तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत परेयायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में हिंसा पाप से कैसे हम बचें और कौन कौन से कार्यों में बहुत जीवों की हिंसा होती है, इसके बारे में हमें विस्तार से समझा रहे हैं। 8 पदार्थों में बहुत जीवों की हिंसा होती है। शराब पीने में, मांस खाने में, शहद खाने में और 5 उदुम्बर फल भक्षण करने में। इसलिए इन 8 पदार्थों को हम त्याग करें तो हम महाहिंसा पाप से बच सकते हैं। शहद के बारे में बताया जा रहा है, श्लोक दोहराएंगे। मधु सकलमपि प्रायो मधुकर हिंसात्मकं भवति लोके भजति मधुमूढधिको यासा भवति हिंसकोऽत्यन्तम्। मधु सकलमपि लोके अर्थात इस लोक में मधु की एक बूंद भी प्राय मधुकर हिंसात्मकम बहुत करके मधुकर अर्थात भौरों या मधुमक्खियों की हिंसा स्वरूप भवती होती है। इसलिए या मूढ़धिका जो मूर्ख बुद्धि मधु भजती मधु का भक्षण करता है। देखो मधु माने शहद, शहद का भक्षण करने वाले के लिए मूर्ख बुद्धि कहा है। और वह अत्यंतम हिंसका अत्यंत हिंसक है, माने वह हिंसा पाप करता है, बहुत जीवों की हिंसा करता है। क्यों करता है? क्योंकि शहद की एक बूंद में मधुमक्खियों की हिंसा होती है, माने बिना हिंसा के शहद की एक बूंद भी प्राप्त नहीं हो सकती है। कैसे कैसे हिंसा होती है? देखो, मधुमक्खियां दिन भर घूम घूम करके और फूलों से रस चूस करके लाती हैं और वह रस अपने उस छत्ते में उस स्थान में इकट्ठा करती हैं। तो अपने मुंह में चूस करके लाई और उस रस को अपने छत्ते में उन्होंने वमन किया। देखो, मुंह में जो खा लिया और फिर मुंह में से बाहर निकाला तो उसे वमन कहते हैं, उल्टी कर देते हैं, वमन हो जाता है। तो प्राय जो वमन किया हुआ पदार्थ है उसे खाने योग्य नहीं माना जाता है, उसे अभक्ष्य माना जाता है। तो पहले ही मधुमक्खियों का वमन है तो जो अभक्ष्य है, उसके बाद उस रस में, उस छत्ते में वो रस पड़ा रहता है काफी समय तक, तो उस रस में बहुत सारे जीव पैदा हो जाते हैं। समूर्छन जीव उसमें जन्म लेते रहते हैं और उसी में मरते रहते हैं। इस तरह से जैसे मांस जीवों की उत्पत्ति का स्थान है, उसी प्रकार शहद भी जीवों की उत्पत्ति का स्थान है। तो उस शहद में वह छोटे छोटे समूर्छन जीव निरंतर पैदा होते रहते हैं और उसी में मरते रहते हैं, उसी रस में पड़े रहते हैं, चलते रहते हैं, पैदा होते हैं नए नए और मरते रहते हैं। इस तरह से ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और उसी में उन मधुमक्खियों के जो बच्चे हैं या छोटी मधुमक्खियां हैं वो भी उसी में पड़े रहते हैं और जो उन छत्तों से शहद निकालते हैं तो उस छत्ते को तोड़ते हैं या अन्य प्रकार से निकालते हैं तो वो उसमें पैदा हुए वो सारे जीव उसमें मर जाते हैं उसी रस में।
जो मधुमक्खियों के बच्चे हैं या बहुत सारी बड़ी बड़ी मधुमक्खियां भी हैं, वो उसी में मर जाती हैं। इस प्रकार से उन सबका कलेवर, उन सबका शरीर भी उसी रस में मिला रहता है, उसी शहद में उनका सबका शरीर जीवों का जो है रस वगैरह उसी में मिल जाता है। इस प्रकार से उन जीवों के मांस का भक्षण का दोष लगता है, साथ में उन जीवों की उसमें मृत्यु हुई, हिंसा हुई तो उसके हिंसा का दोष लगता है। इस प्रकार शहद की एक बूंद खाने में भी उन जीवों की हिंसा का भी पाप लगता है और मांसाहार का भी पाप लगता है। इस प्रकार से शहद खाना, मधु की एक बूंद खाना भी बहुत अत्यंत हिंसा का कार्य है। इसमें बहुत हिंसा का पाप लगता है। मधु की एक बूंद भी प्राया मधु कर घात मय, जो मूल सेवन करे मधु का महाहिंसक सदा वह। महाहिंसक कहलाता है जो शहद की एक बूंद का भी सेवन करता है। श्लोक दोहराएंगे। मधु सकलमपि प्रायो मधुकर हिंसात्मकं भवति लोके, भजति मधुमूलधिको यः स भवति हिंसकोऽत्यन्तम्। और अब आगे इसी बात को और विस्तार से बता रहे हैं। देखो, किसी ने ये प्रश्न किया, जैसे मांसाहार में हिंसा बताते हुए ये प्रश्न आया था कि अपने से मरे हुए जो जीव हैं, भैंस बैल आदि हैं, तो उनको उनका मांस भक्षण में हिंसा का पाप नहीं लगना चाहिए। तो आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी ने वहां समाधान किया था, बहुत स्पष्ट बताया था कि कैसा भी मांस हो, चाहे कच्चा हो, चाहे पक्का हो, चाहे पकता हुआ हो, चाहे स्वयं मरे हुए का हो या आपने मारा हो, सभी प्रकार के मांस में जीव हिंसा बहुतायत से होती है और महापाप होता है। इसी प्रकार यहाँ शहद के प्रकरण में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ। वर्तमान में भी इस प्रकार के कई लोग तर्क करते हैं, प्रश्न करते हैं कि आजकल नवीन पद्धति से शहद का निर्माण होता है, या कोई कोई छत्ते से अपने आप शहद टपकने लगता है और उसे नीचे किसी बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ऐसा जो स्वयं अपने आप टपका हुआ है या नवीन रीति से आधुनिक तरीके से जिसे तैयार किया गया है, तो वह शहद खाने में हिंसा का पाप नहीं लगना चाहिए। वो तो अपने आप टपका हुआ है, हमने तो किसी को मारा नहीं, हमने तो छत्ता तोड़ा नहीं, इस प्रकार का तर्क करते हैं कई लोग। उनके लिए देखो, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी ने 1000 से अधिक वर्ष पहले ही समाधान लिख दिया है, आगम में इतना अच्छा वर्णन कर दिया है। श्लोक नंबर 70 में देखते हैं, दोहराएंगे। स्वयमेव विगलितम यो, स्वयमेव विगलितं यो, गृह्णीयाद्वाच्छलेन मधु गोलात्, गृह्णीयाद्वाच्छलेन मधु गोलात्, तत्रापि भवति हिंसा, तत्रापि भवति हिंसा, तदाश्रय प्राणिनां घातात्, तदाश्रय प्राणिनां घातात्। जो कपट से मधु छत्र से स्वयमेव गिरते मधु को लेता, वहां भी तदाश्रित जीव घात से हिंसा ही हो। देखो क्या कह रहे हैं, जो कपट से मधु छत्र से स्वयमेव गिरते हुए मधु को लेता, वहां भी तदाश्रित जीव घात से हिंसा ही हो, वहां पर भी जीवों की हिंसा होती है। किस प्रकार होती है? या छलेनवा, जो कोई कपट से
अथवा गोलात स्वयमेव विगलितम, गोला माने मधुछत्ता में से स्वयमेव विगलितम माने अपने आप टपका हुआ, मधु गृहिणीयात मधु ग्रहण करता है, मधु माने शहद ग्रहण करता है, यानी कपट से ग्रहण करता है या अपने आप गिरे हुए टपके हुए शहद को ग्रहण करता है। तत्रापि तदाश्रय प्राणिनाम, वहां भी उसके आश्रयभूत जंतुओं के घातात हिंसा भवति, घात से हिंसा होती है। देखो अपने आप भी जो शहद छत्ते से टपक रहा है या कपट पूर्वक कोई ग्रहण कर रहा है, तो उसमें भी जैसा ऊपर बताया गया है जो तरीका है शहद बनने का, उस वह तरीका ही उसमें जीवों की हिंसा नियम से होती है। पहले तो आपको बता दिया ऊपर कि मधुमक्खियां जो रस चूस करके लाती हैं फूलों का, वह अपने उस छत्ते में उस स्थान पर वमन कर देती हैं। तो वमन किया हुआ पदार्थ महा अपवित्र होता है, अशुद्ध होता है और खाने योग्य नहीं होता है, उसे अभक्ष्य पदार्थ की श्रेणी में गिना जाता है, वमन किया हुआ पदार्थ है। दूसरी बात, उस रस में अनेक जीव निरंतर पैदा होते रहते हैं और उसी में पैदा होकर के मरते रहते हैं। इस प्रकार से अनेक जीवों का, समूलछन जीवों का उसमें उत्पत्ति स्थान है। तीसरी बात, मधुमक्खियों के छोटे छोटे बच्चे जो उसमें होते हैं, तो वो भी उसमें कई जीव बच्चे मरते रहते हैं। इस प्रकार से उस रस में इन सब का भी रस मिला हुआ रहता है, तो वह जीवों का कलेवर और रस उसी में सड़ते गलते रहते हैं वह सब जीव जंतु, तो वह मांसाहार की श्रेणी में भी आता है, उनके शरीर का अंश उसमें रहता है। और इतने जीव उसमें पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो उस मधु को जो ग्रहण करेगा तो उतने जीव जो उसमें मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उन सब की हिंसा का पाप उसे लगेगा। इसलिए अपने आप से भी गिरे हुए अगर शहद की बूंदें हैं और उसे भी कोई खाता है, ग्रहण करता है, तो उतने सारे जीवों की हिंसा का पाप उसके लिए लगता है। इस प्रकार से शहद भक्षण करने में नियम से बहुत जीवों की हिंसा होती है। इसलिए जो हिंसा पाप से बचना चाहते हैं, उन्हें सभी प्रकार से शहद का त्याग कर देना चाहिए। कोई ये कहे कि हमने तो नहीं तोड़ा, कोई दूसरा तोड़ करके लाया, इसे कपट कहते हैं, ये कपट है। देखो आप ग्रहण कर रहे हैं, आप ले रहे हैं, इसीलिए तो वो तोड़ के ला रहा है। अगर कोई ना ले तो वो तोड़ करके क्यों लाएगा, छत्ते को शहद क्यों लाएगा? तो आपने लिया, इसलिए आप उसमें भागीदार हो गए, और किसी ने भी, जिसने भी तोड़ा है, तो उसके द्वारा की हुई हिंसा का फल आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप उस शहद का सेवन कर रहे हैं। जो भी उस शहद का सेवन करेगा वह उस महाहिंसा पाप के फल का भागीदार होगा। इसलिए यदि हम चाहते हैं हिंसा पाप से बचना और हिंसा पाप का जो दुखदायी, अशुभ, कष्टकारक फल प्राप्त होता है इस भाव में और परभाव में, उन कष्टों से, दुखों से हम बचना चाहते हैं, तो शहद खाने का हमें उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार से हमने ऊपर शराब और मांस भक्षण के दोष और उनमें हिंसा जान करके उनको हमने त्याग किया है। इस प्रकार मद्य माने शराब, मांस और मधु, मधु माने शहद, ये तीनों के बारे में आपको बता दिया गया है। अब आगे मद्य, मांस, मधु के बाद ये मक्खन का भी इसमें वर्णन आएगा कि मक्खन खाने में भी इसी प्रकार से जीवों की हिंसा होती है, और 5 उदंबर फल के बारे में आगे बताया जाएगा। अभी श्लोक दोहराते हैं। स्वयमेव विगलितम यो
गृह्णीयाद्वाचलेन मधु गोलात् तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रय प्राणिनाम घातात्। इस प्रकार आज की पढ़ाई का कार्य यहाँ पूर्ण होता है।